किसी इंसान को अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज बात करेंगे कि किसी इंसान को अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या करना चाहिए। कि जिस इंसान के कंट्रोल में आप जा रहे हैं, कि जिस इंसान के कंट्रोल में हैं आप, आपकी सोचें उसके कंट्रोल में हैं, आपका दिल उसके कंट्रोल में है, कि उसके कंट्रोल के बिना आप चल ही नहीं सकते। आपको सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। तो ऐसा उस इंसान ने कैसे काम किया है कि आप उसके कंट्रोल में गए हैं, और उस इंसान को आप अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं कि आपको सुकून भी बहाल हो जाए और वो इंसान आपके मुताबिक चलने लगे। तो किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए कुछ साइकोलॉजी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है कि किसी को भी आप अपने काबू में कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, इसी के ऊपर बात होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक परफेक्ट पहुँच सके। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि आप एक मिस्टेक करना बंद करें। उसके बाद भी मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो सबसे मेन पॉइंट है, याद रखिएगा कि आप उसको जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस डायरेक्टली कंट्रोल को उसके ऊपर करने के बजाय अपने ऊपर लेकर आए। मिसाल के तौर पर आप अपने ऊपर का कंट्रोल खो रहे हैं। उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, आपने अपना कंट्रोल खो दिया, उसको सुना दी, उसको 2 मैसेज और कर दिए, 3 और कर दिए, या आपका कंट्रोल अपना नहीं है, कि उसका कंट्रोल आपके ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहले उसके कंट्रोल को ख़त्म करना है, उसके कंट्रोल को आपके ऊपर से उतारना है, फिर उसके ऊपर ये कंट्रोल आएगा। अब आपको फिर अगर समझ नहीं आए तो एक मिसाल और देता हूँ। मिसाल के तौर पर कि उसने आपको किसी बात का जवाब नहीं दिया, तो आप दोबारा से उससे पूछेंगे, फिर से उससे पूछेंगे। आपको जो वो वक्त देता था, उसने वो वक्त नहीं दिया आपको। तो क्या हुआ कि आप अंदर से हर्ट हुए, उससे लड़े, मुझे वक्त दो, मुझे आपका वक्त चाहिए, क्यों नहीं वक्त दे रहे मुझे। तो क्या हुआ कि उसके कंट्रोल में हैं आप, आपका माइंड उसके कंट्रोल में है, कि जो वो चाहता है आप वो कर रहे हैं। मतलब ये कि उसने आपके इमोशंस को हीटअप किया हुआ है। वो ज़रा सी गलती करेगा, थोड़ा सा गलत काम करेगा, आप हीटअप हो जाएंगे। आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, यही होता है दूसरे का कंट्रोल हमारे ऊपर, कि हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। कि दूसरा हमारे मैसेज का जवाब ना दे, हमारी कॉल ना उठाए, तो हमें गुस्सा आता है, हम 4 कॉल्स और करने लगते हैं। यही आपका कंट्रोल जो है वो नहीं है अपने ऊपर। जिस कंट्रोल को लेकर आएँ, सबसे पहली चीज़ याद रखें कि आपके ऊपर कंट्रोल होगा, वो आपके पीछे आएगा, आपके पीछे आएगा। अगर आप उसके पीछे जाना बंद नहीं करोगे, उसके मिन्नतें करना बंद नहीं करोगे, तो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, और उस इंसान के ऊपर कभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मेंटली कंट्रोल जब तक आप उसको नहीं कर सकते, आपकी तरफ वो कभी भी नहीं आने वाला। उस इंसान को अपनी तरफ लाने के लिए उसके ऊपर मेंटली कंट्रोल ज़रूरी है, जो आप सबसे पहले खो देते हैं। अपने ऊपर मेंटली कंट्रोल उसका करवा लेते हैं, फिर कहते हैं कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, वो मेरी तरफ नहीं आ रहा। कैसे आएगा जब आप उसके कंट्रोल में हैं? तो पागल है। कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में हो तो वो, मुझे तो पता है कि मेरे कंट्रोल में मेरी तरफ ही है, तो मुझे उसकी तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। चीज़ों तो हम तो उसकी तरफ जाते हैं कि जिसके कंट्रोल में हम होते हैं। आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो आप जॉब पे जाते हैं ना, आप उनके पास मुलाजमत कर रहे हैं, या जॉब आपके पास खुद चल के तो नहीं आती। याद रखें, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। इमोशनल होना बंद कर दें। आप इमोशनल हैं, जिसकी वजह से उसके कंट्रोल में आप जा रहे हैं। इमोशनल कंट्रोल लेकर आएँ अपने ऊपर, वो इंसान आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। उसके इमोशंस को हीटअप करें आप। आपके इमोशंस को उसने हीटअप किया हुआ है, अब आपने अपने ऊपर कंट्रोल लेकर आना है, उसके इमोशंस को हीटअप करना है, फिर वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जिस दिन आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया, वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो गया, उस दिन आपका जो ये एंजाइटी वाला मसला है, जो आपका डिप्रेशन वाला मसला है, ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप ही कोशिश कर सकते हैं कि अगले इंसान को मैं कैसे कंट्रोल में ला सकता हूँ। अगर मुझे ही ले लें कि अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं 2 दिन आपको जवाब ही ना दूँ, तो आप यही सोचेंगे आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पर। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आपने सर पर सवार नहीं होने देना। ठीक है, 2 दिन जवाब नहीं मिलता, छोड़ दें, लीव इट, साइड पे कर दें, कोई मसला नहीं है। 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 4 दिन, 6 दिन बाद वो मैसेज मैं देखूंगा तो मैं रिप्लाई करूंगा ही। जब वो रिप्लाई आए तो आगे से फिर आप जो है ना वो फ़ौरन से फिर कर देते हैं। थोड़ा सा होल्ड किया करें, अपने आप पर कंट्रोल लेकर आएँ कि इसको मैंने कैसे डील करना है। तो जैसे आप अपने ऊपर कंट्रोल लेकर आते हैं, अगला इंसान फिर आपके कंट्रोल में आएगा। अपने इमोशंस को आप हैवी करके उसके पीछे भागते हो, उसके मुताबिक सब काम करने की कोशिश करते हो। तो जब आप उसके मुताबिक सब करने की कोशिश करोगे, तो उसको तो है ही है कि यार ये मेरे मुताबिक ही चल रहा है, तो वो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है आपके किसी काम में दखल देने की, आपकी तरफ आने की। तो वो आपकी तरफ तभी आएगा जब उसको मेंटली ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी मेंटली ज़रूरत बन जाए थोड़ा सा, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जैसा आपकी मेंटली ज़रूरत
मेंटल हेल्थ की वो इंसान दवा बन चुका है, उस इंसान की दवा बनना पड़ेगा आपको। किसी इंसान के लिए मेंटली दवा की तरह बन जाएं, वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सीधी सी बात। जैसे वो आपकी दवा बनी हुई है ना, आपकी तरफ नहीं आ रही तो आप बस जो मर्ज़ी है, दुनिया की हर खुशी आपके पास है, आपके पास जो खूबियाँ हैं वो किसी के पास नहीं है। तो फिर भी क्या कि एक शख्स के लिए वो यानी आपको मिलेगा तो सब कुछ है, नहीं तो सब गया भाड़ में। तो ये चीज़ आपने जो है ना वो समझनी है कि अगले इंसान की दुआ बने, मेंटली मेडिसिन क्या करते हैं उसको, कि वो बन जाए उसके लिए, ठीक है। फिर देखें कैसे कंट्रोल में आता है। तो अगर फिर भी आपको कोई मसला आ रहा है तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।